हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज़ जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और आज मैं आपसे एक बात डिस्कस करने आया हूँ। बहुत समय से मैं चाहता था डिस्कस करना, लेकिन समझ नहीं आ रहा था की जाए या ना की जाए। देखिए, आपको पता है कि बीते कुछ दिनों में हमने एक बहुत टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल पर्सन को खोया है। और दिक्कत यही है हमारी इंडस्ट्री की, हम लोगों की, इंडिया के लोगों की, कि हम लोग उस पर्सन की वैल्यू उसके जाने के बाद समझते हैं, उससे पहले नहीं समझते हैं। देखिए, मैं सुशांत राजपूत की बात कर रहा हूँ कि जब वो पर्सन थे यहाँ पे, है ना, और आपको भी पता है कि एक छोटे से गांव से उठ के कैसे एक बंदा इतने ऊपर तक गया। लेकिन वो अपने इंटरव्यूज़ में भी बोल रहे थे, इतना कुछ हो रहा था, है ना, कि उतना सपोर्टिव नहीं है। और मैंने बीते कुछ दिनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी, तो वो देख के ना ऐसा लगता है कि उस टाइम पे अवार्ड्स देखते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ, मजाक चल रहा है। लेकिन अब उस चीज़ को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये टारगेट किया जा रहा है, ये अवार्ड नहीं है। कि उनको स्टेज पे बुला के किस तरह से हरास किया जा रहा था, किस तरह से उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। तो वो सब चीज़ें आज की डेट में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये बिल्कुल टारगेटेड चीज़ है। तो थोड़ा सा ये दिक्कत है हमारी इंडस्ट्री की, हम लोगों की। और देखिएगा आप कि अभी तो ये जो पूरा रिवोल्ट सा चला रखा है लोगों ने, चल रहा है ना, लेकिन कुछ समय में जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, कोई नई फिल्म आएगी इन्हीं लोगों की, तो हम ही लोग हैं वो जो देखने भाग जाएंगे फिल्म। कि अरे भैया, फिल्म आ गई, चलो देखते हैं, हम सलमान खान की आ गई, शाहरुख खान की आ गई, है ना। तो यही दिक्कत है कि कुछ चीज़ों को हम 2-4 दिनों के लिए ही याद रखते हैं, और हम खुद ही नहीं चाहते कि उसमें सुधार हो। क्या हमें नहीं पता है कि कितना ब्लैक फेज है बॉलीवुड का? पता है। निपोटिज्म कितना है हमें ये भी पता है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये सिर्फ हम बॉलीवुड तक कंसाइज मत रखें इस चीज़ को। आप देखिएगा कि चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में जाए, चाहे आप क्रिकेट में जाइए, चाहे आप किसी भी बड़ी इंडस्ट्री को उठा के देख लो, सब जगह यही हाल है निपोटिज्म वाला। आप चाहे एजुकेशन इंडस्ट्री को उठा के देखो, देखो निपोटिज्म का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, फेवरेटिज्म। ये मैं कोई वो नहीं बोल रहा, चाचा भतीजावाद नहीं बोल रहा हूँ। ये सिर्फ फेवरेटिज्म की मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं, देखिए सपोज़ कीजिए, एक बिल्कुल लॉजिकल सा एग्जांपल देता हूँ कि घर में दो भाई हैं, उनकी पहले की शादी हुई, ठीक है, तो एक नई बहू आई। तो उसके साथ किस तरह का थोड़ा सा सौतेला सा व्यवहार हो जाता है। आप लोगों ने, अगर कोई गांव साइड से है तो आप लोगों ने और ज़्यादा देखा होगा कि कैसे किया जाता है। और जब दूसरे वाली आती है तो फिर पहले वाली अपनी हो जाती है, फिर दूसरे वाली के साथ किया जाता है। तो मतलब कि जब तक नया टारगेट नहीं मिलता ना, तब तक यही ह्यूमन थिंकिंग है कि वो पिछले वाले पे ही फोकस करता रहता है और उसी को ब्लेम गेम में फंसाता रहता है। और यही चीज़ है, जैसे ही नया टारगेट मिलेगा फिर पिछले वाला अच्छा हो जाता है, फिर अगले वाले के ऊपर टारगेट करते हैं, और फिर वो जो पहले वाला होता है जिसके ऊपर इतने अत्याचार हुए होते हैं, वो भी वैसा सही हो जाता है, फिर वो भी अत्याचार करता है, वो बदला लेता है ना, वो किसी और से बदला लेता है। तो यही चीज़ हर जगह पे होती है। आप एजुकेशन इंडस्ट्री को उठा के देखेंगे तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जिन गुरुओं को हम सोचते हैं ना कि अरे गुरुदेव भाई, इतनी रिस्पेक्ट हम लोग देते हैं, आप देखेंगे किसी दिन आप लोगों को समझ आएगी जब समय के साथ, तो आपको पता लगेगा कि कितनी मजबूरियों में ये लोग फंसे हुए हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के चक्कर में। इनको कितने कितने बड़े टारगेट देते हैं कि भैया तुम्हें इतने कोर्स बिकवाने ही, अगर इतने पेड कोर्स ना बिकवाए तो तुम्हें बाहर फेंक देंगे, है ना, तुम्हारी जो कोलैबोरेशन है वो चली जाएगी। तो पैसे के लिए कितना कितना कुछ किया जाता है वो आपको भी नहीं पता अभी। लेकिन वही है कि समय के साथ सारी चीज़ें पता लगती हैं। तो यही है कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई, जब भी कोई बंदा ग्राउंड से उठ के, ज़मीन से उठ के ऊपर उड़ने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री में हमेशा उसको दबाया जाता है, चाहे वो एजुकेशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो बॉलीवुड हो। तो हमेशा उस बंदे को सपोर्ट करना चाहिए। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं बोलूँगा, मैं हर उस बंदे की बात बोलूँगा जिसमें आपको टैलेंट नज़र आता है और आपको लगता है कि उसको इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही है इंडस्ट्री की तरफ से, उसे हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हर कोई अकेला है। ऐसा नहीं है कि किसी के 10 दोस्त खड़े हैं यहाँ पे साथ में। अगर मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक्स इश्यूज जो हैं मेरे ऊपर पड़े, है ना, मेरे ऊपर जितनी भी ब्लेम गेम पड़ी, तो वो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और कोई आंसरेबल नहीं है यहाँ पे। ऐसा मत सोचना कोई भी बंदा अगर ऐसा टीचिंग लाइन में आ रहा है और यूट्यूब पे आ रहा है और फेस कर रहा है कि भैया यहाँ तो सब मेरे साथ भाई बंधु जैसा व्यवहार करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे कैसे चैनल्स को खरीद लिया जाता है, कैसे रातों रात क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, वो तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा ब्लैक फेज है जो कि बस रिवील नहीं कोई करता है, क्योंकि करने की हिम्मत नहीं है। अगर करेगा कोई रिवील तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उसको वो कोलैबोरेशन लूज़ हो जाएगी और फिर उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ भी वही चीज़ है, वहाँ भी वही चीज़ है। अब इसको ठीक कौन कर सकता है? ये आप लोग कर सकते हैं, है ना।
अब आप सोच रहे हो कि मैं क्यों इतने ब्लंटली बोल रहा हूँ। मैं इसलिए ब्लंटली बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन करनी करनी ही नहीं है अपने, है ना। ऐसा कुछ पंगे में फंसना ही नहीं है हमें। और मेरा मोटिव भी बिल्कुल अलग है कि मैं हमेशा जो है लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैंने आज तक नहीं बोला कि मेरे को पैसे, पैसा 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 पैसा, ये क्या होता है भाई, है ना। तो वो गलत काम अपने को करने ही नहीं है। तो इसीलिए आपको बोलता हूँ कि कभी भी कोई टैलेंटेड बंदा ज़मीन से उठता है तो हमेशा उसको सपोर्ट कीजिए। ठीक है गाइस, मेरे को इतनी सी बात बोलनी थी। बड़ा मन ना विचलित सा होता है जब ये सब चीज़ें सुनते हैं, तो मन बड़ा ख़राब होता है। तो फिर उसके माइंड में रीजनिंग गेम चलती है कि क्या इसके रीजंस हैं, क्यों ऐसा होता है। तो बस वही थोड़ा सा डिस्कस करने में आपके साथ आया था। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू।